हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सेल्फ रिफ्लेक्शन पर। कहते हैं एक बच्चे को जन्म देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक माँ अपने बच्चे को मारने के बारे में सोच सकती है? चौंकिए मत, क्योंकि ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो सोचिए वो कितना खतरनाक है। एक औरत कितनी तकलीफ़ें सहकर एक बच्चे को जन्म देती है। उसकी शारीरिक परेशानी तो सबको दिखाई देती है, पर जो नहीं दिखाई देता वो कितना खतरनाक होता है। औरतें मानसिक रूप से भी ज़्यादा परेशान रहती हैं। अगर इसे अनदेखा किया जाता है तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यह एक तरह का डिप्रेशन है, जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि यह कितना खतरनाक है। हर 5 में से 1 महिला इस डिप्रेशन का शिकार हो रही है। ये कैसे होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, हम इसके बारे में जानते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाओं में ये डिप्रेशन होता है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं तो उस टाइम जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो वो हार्मोन्स लो हो जाते हैं। इसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। पहला तो औरतों की नींद नहीं पूरी होती है। दूसरा, जो न्यू मदर्स होती हैं उनकी बॉडी बहुत वीक रहती है, मेंटली भी थोड़ी वीक रहती हैं और फिज़िकली भी वीक रहती हैं। और जब उन्हें फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है तो इस वजह से वो जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं। अगर माँ को लगता है कि वो बच्चे का देखभाल नहीं कर पा रही है, या उसके मन में डाउट है बेबी को लेके, या बहुत स्ट्रेस में रह रही है, तो ये पोस्टपार्टम का एक सिम्टम हो सकता है कि बेबी के होने के बाद भी जो है खुशी ना होना। बेबी रो रहा है तो बेबी की रोने की आवाज़ से बहुत इरिटेट होना, हर समय रोने का मन करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना। अगर लोग बहुत हंसी वाली बात कर रहे हैं तो भी मन में खुशी ना होना। जो बेबी को लेके मन में जो एक्साइटमेंट था वह एक्साइटमेंट फिनिश हो जाना। और अगर कोई दूसरा आपकी हेल्प कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आपको बार बार उसमें गलतियां दिख रही हैं, मतलब आप घूम फिर के नेगेटिविटी की तरफ चले आ रहे हैं। अगर इस तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो ये पोस्टपार्टम है। इसमें आपको स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए। इसमें आपको ही अपनी मदद करनी होगी, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। 15 मिनट तक आप सनलाइट लीजिए, क्योंकि जो 1 मंथ एक कमरे में रखते हैं न्यूली बॉर्न बेबी को और मदर को, सनलाइट नहीं मिलती है। फिर उसके बाद कान को कहते हैं उसको कवर रखना, ये सब काफ़ी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद खाने में ये मत खाओ वो मत खाओ, ये सब जो चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से ये तो अच्छे के लिए ये लोग बोलते हैं, लेकिन फिर इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलने लगते हैं। एक तो इसमें लोगों से आप मिल जुल नहीं सकते हैं, फिर आपसे 10 तरह के लोग मिलने आ रहे हैं बेबी होने के बाद। फिर 10 तरह के लोगों की 10 तरह की बातें हैं, कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ बातें बुरी लगती हैं। तो ये ध्यान रखना होगा आपके साथ रहने वाले लोगों को कि आपके आसपास वही लोग रहें जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं या जिनके साथ आप खुश रहते हैं। इसीलिए अक्सर बेबी डिलीवर होने के बाद
औरतें अपने मायके जाकर रहती हैं, शायद इसलिए कि वहाँ पे उन्हें लगता है कि वो बहुत खुश रहेंगी। तो इस तरह से अगर आसपास खुशी का माहौल बनाया जाए तो शायद इस डिप्रेशन से बचा जा सकता है। और दूसरी बात कि अगर फैमिली में जो न्यूली बॉर्न मदर जो है उनकी हेल्प कोई करे, उस औरत की नीड पूरी हो, फिर उससे बात करे, उसको समझने की कोशिश करे, क्योंकि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है ना, इसके बारे में लोगों के मन में लोगों को जानकारी नहीं है। जागरूकता की कमी होने की वजह से वो नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर अर्ली साइन नहीं पकड़ा जाएगा तो ये जो है सीवियर डिप्रेशन में जा सकता है। 1 साल या 1 साल से ऊपर भी ये डिप्रेशन चल सकता है, जो आगे चलकर वुमेन्स के लिए खुद हार्मफुल हो सकता है और बच्चे के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि माँ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगी तो वो बेबी को खुश कैसे रख सकती है, क्योंकि बेबी को खुश रखने के लिए माँ को भी खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और माँ तभी खुश रहेगी जब वो स्वस्थ रहेगी। इसीलिए डिप्रेशन का सीधा इलाज है कि माँ से बात किया जाए, माँ की नीड पूरी हो। अगर एक माँ खुश रहेगी तभी तो बच्चे खिलखिलाएंगे। बहुत ही घर के माहौल को बहुत शांत बनाया जाए और ख़ास तौर पे जो वुमेन है उसकी डाइट का बहुत ख्याल रखा जाए। और जो वुमेन जो डिलीवरी के बाद अपनी बॉडी में चेंजेस देखती हैं, उनको लगता है वो वेट बहुत ज़्यादा गेन कर ली हैं, उनका वेट कैसे लॉस होगा, या जो फेस पे चेंजेस आने लगते हैं, लुक काफ़ी चेंज हो जाता है, या पिंपल्स निकलने लगते हैं, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं बहुत परेशान करती हैं। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। ये एक टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कम से कम 6 मंथ 7 मंथ अपने को दीजिए और अपने को मेंटली रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने खुद के लिए और अपने बच्चे की हेल्थ के लिए और अपने हेल्थ के लिए आपको ये समय निकालना होगा। इसमें आप बच्चे को जैसे घर से बाहर आप टहलाने ले जा सकती हैं प्रेप में, या छत पे जा सकती हैं आप, या आसपास कहीं पे भी जा सकती जहाँ पे आपको सनलाइट मिले। और पानी अधिक मात्रा में पीजिए। आपको का जो फेवरेट म्यूज़िक है उसको सुनिए, अपने माइंड को अधिक से अधिक रिलैक्स रखिए, खुश रहने का प्रयास कीजिए। और ये बस कहते हैं ना कि ये लाइफ का बस एक फ़ेज़ है, ये बस बीत जाएगा। बस बच्चे के साथ जितने पल हैं ना उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। फिर जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो इस मोमेंट को आप मिस करेंगे कि छोटा था, रोता था, फिर उसके बाद कैसे आपको देखता था, आपके फिंगर्स को कैसे पकड़ता था, कैसे उसके फेस पे स्माइल आती थी सोते समय, है ना। ये सब चीज़ों को आप एंजॉय कीजिए, एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी लगेंगी। हाँ, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखिए और आप अधिक से अधिक रेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। आपकी फैमिली में अगर नहीं समझ पा रहा है कोई तो आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप बोलेंगी ना तो लोग समझेंगे। आपको अपनी बात को बताना होगा, अपनी समस्या को बताना होगा कि आपको आराम की ज़रूरत है, आप अभी नहीं कर पाएंगी, आपको हेल्प लेनी होगी। क्योंकि अगर आप संकोच में रहेंगी ना और अपनी हेल्प नहीं आप किसी से लेंगी ना तो आपको प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम का जो साइड इफ़ेक्ट है वो तो आपको ही झेलना होगा, है ना। इसलिए अपनी बात को रखिए, अपने बारे में सोचिए, खुश रहिए, खुद को टाइम दीजिए, और बॉडी जो है फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आपको जो लग रहा है कि आपका वेट बहुत गेन हो गया वो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। अपनी डाइट को बैलेंस में लीजिए, ये मत सोचिए ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, सब कुछ खाइए। खाने से अगर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है तो खाने में इंटरेस्ट लाइए। ये सोचिए कि आपका
आप इतने बड़े फेस से आई हैं बेबी को डिलीवर करने के बाद, जब आपकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको अपनी डाइट को अच्छी रखनी होगी, और जब आप मजबूत नहीं रहेंगी फिज़िकली तौर पे और मेंटली तौर पे, तो अपने बच्चे को कैसे आप रिलैक्स कर पाएंगी। आप जो है कोशिश कीजिए 2 से 3 बार आप जो है डीप ब्रीदिंग ज़रूर कीजिए।